मूवी की स्टार्टिंग जैक से होती है, जो अपने घर जा रहा है। रास्ते में जैक को उसका दोस्त माइकल मिलता है। माइकल जैक को क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट करता है। अगले सीन में जैक अपनी वाइफ लूसी के साथ अपने घर पे है। वो लोग क्रिसमस गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अचानक लूसी को विंडो के बाहर बहुत ही हॉरिबल लाइट दिखाई देती है। लूसी लाइट को देखकर डर जाती है और जैक को बताती है। जैक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, मगर लूसी को बहुत ज़्यादा डरा देखकर घर के बाहर देखने चला जाता है और अपने साथ एक नाइफ ले लेता है। बाहर जाकर जैक लाइट्स को ढूंढ रहा होता है, मगर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो वापस घर के अंदर आता है, मगर लूसी गायब होती है। वो लूसी को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे अपने रूम से खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। जैक घबराहट के साथ देखने के लिए अपने रूम में जाता है। जैक को रूम के बाहर से ही रूम के अंदर की आ रही लाइट दिखाई देती है। वो अंदर जाता है तो घबरा जाता है, क्योंकि लूसी बेड पर तड़प रही होती है और उसके मुंह से लाइट्स भी निकल रही है। इसी के साथ में जैक के पड़ोसी माइकल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिसमस डे की तैयारियां चल रही होती है। माइकल की फैमिली माइकल के साथ किचन में होती है। उसी दौरान माइकल को डोरबेल सुनाई देती है। माइकल डोर ओपन करता है तो वहाँ जैक और लूसी होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते और ऐसा नहीं लग रहा कि वो दोनों गेस्ट बनकर यहाँ आए। उन दोनों के चेहरे पर डरावने एक्सप्रेशन होते हैं। लूसी की आंखें काफ़ी अजीब लग रही थी। घर आते लूसी जीसस की फ़ोटो को पलट देती है। वहाँ हमें कन्फर्म हो जाता है कि उन दोनों पर किसी और शक्ति का प्रवेश हो गया है। वो सब मिलकर डिनर एंजॉय करते हैं। वो सब काफ़ी खुश थे, मगर जैक और लूसी एकदम खामोश बैठे थे। ना वो कुछ खा रहे थे, ना ही कोई रिएक्शन कर रहे थे। उसी दौरान जैक वहाँ से चला जाता है और लूसी अपने हाथ में पकड़े हैमर से माइकल की वाइफ पर हमला कर देती है और उसका सर फोड़ देती है। यह सीन वाकई में बहुत डरावना होता है। वहाँ पर सब बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब जाकर लूसी की एक्सप्रेशन बदले हैं और बाकी सबके एक्सप्रेशन चेंज हो चुके हैं। इसी दौरान जैक स्पोर्ट गन लेकर आता है। जैक भी लूसी की तरह अजीब बिहेव कर रहा था। जैक वहाँ पर ब्लड को टेस्ट करता है और वो लॉरेंस के पास आता है, जो कि माइकल की बेटी होती है। लॉरेंस बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। यहाँ पर जैक लॉरेंस के फेस पर लगे हुए ब्लड को भी टेस्ट करता है। इतना सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। उन सबको जैक और लूसी अलग अलग रूम में लॉक कर देते हैं। अब लूसी माइकल के छोटे बेटे के पास होती है। वो लूसी से पूछता है कि तुमने मेरी मोम को क्यों मारा। इस पर लूसी बोलती है कि वो पहले से ही मरी होती है। लूसी इस बच्चे को एक कहानी सुनाती है जो काफ़ी अजीब होती है। लूसी बताती है कि एक फादर था जो काफ़ी लालची था। एक दिन उस फादर ने अपने घर पर गेस्ट को बुलाया और उन्हें रहने को जगह दी, मगर कुछ दिनों बाद उन्हें निकाल दिया और सब कुछ अपनी फैमिली के लिए रख लिया। तब से वो गेस्ट बदला लेने के लिए वेट कर रहे हैं और अब जाकर वो समय आ गया है कि वो उस फादर के सभी चाहने वालों को बहुत बुरी मौत दे सके। इससे ये लगता है जैसे ये अपने बारे में ही बता रही है, लेकिन इसका आगे जाकर पता चलेगा। लूसी पलाश से अपने ही 2 दांत निकाल लेती है और उस बच्चे को देती है। अब माइकल को दिखाया जाता है, जो काफ़ी डरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि माइकल के पास उसकी पत्नी की डेड बॉडी रखी होती है। अब सीन लॉरेंस पर दिखाया जाता है। लॉरेंस के मन में ख्याल आता है कि वो सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड को बता दे। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। लॉरेंस को पता नहीं होता कि जैक उसके बेड के नीचे लेटा हुआ सारी बात सुन रहा है। जैक ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होता है और ज़ोर से चिल्लाता है। जैक की इस तरह चिल्लाने से लॉरेंस काफ़ी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब लॉरेंस को होश आता है तो उसे अपने भाई इरिक की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखने के लिए अपने घर के ऊपर वाले हिस्से पर जाती है। इतने में लूसी लॉरेंस पर अटैक कर देती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब लॉरेंस को होश आता है तो वो देखती है कि उसका भाई इरिक भी बेहोश पड़ा है। अब जैक लॉरेंस के पास आता है और अपनी गन देकर कहता है कि वो अपने भाई को अपने हाथ से गोली मार दे। अगर वो गोली नहीं मारेगी तो हम इसे बहुत गंदी मौत मारेंगे। अब लॉरेंस को ये तो समझ आ जाता है कि उनका मरना तय है। अगर वो खुद मारेगी तो उसका भाई बेहोशी की हालत में मर जाएगा। अगर ये मारेंगे तो उसे बहुत दर्दनाक तरीके से मौत देंगे, क्योंकि उसने अपने मोम को मरते हुए देखा था। साथ में दिखाया जाता है कि लूसी लॉरेंस के सर पर अपनी जीभ से लात डाल रही है। अब लॉरेंस अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो जाती है। इतने में इरिक को होश आ जाता है और वो अपनी बहन लॉरेंस को मना करते हैं कि मुझे इनके हाथ से मर जाने दो, परंतु तुम मत मारो। लॉरेंस उस दर्दनाक मौत को सोचकर इरिक को शूट करके मारना ही ठीक मानती है और अपने भाई पर शूट कर देती है, मगर गन में गोली नहीं होती। इरिक अब अपनी बहन से नफरत करने लगता है और अपनी बहन को मारने की सोच लेता है। दरअसल जैक और लूसी का यही प्लान था कि इन्हें आपस में एक दूसरे से लड़वा दे। इरिक अब वहाँ से किसी तरह भाग जाता है और अपने डैड के रूम में आता है कि फादर बताते हैं जैक उन्हीं का बेटा है जिसे उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया। शायद जैक किसी बात का बदला लेना चाहता हो। इतने में वहाँ जैक और लूसी आ जाते हैं। वो इरिक और लॉरेंस को घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं और उन्हें खराब पड़ी टीवी के सामने बिठा देते हैं। वो टीवी अपने आप चलने लगता है और उसमें वही लाइट्स दिखती हैं जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई थी। अब इरिक के मुंह में भी वो लाइटें आ जाती हैं। अब इरिक भी इनके वश में आ जाता है। इतने में ही लॉरेंस वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई माइकल के पास रूम की चाबी डाल देता है। अब माइकल अपने रूम से बाहर आकर अपने बच्चों को ढूंढता है। इतने में माइकल को अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। माइकल अपने रूम में जाकर विंडो से देखता है तो उसे बहुत से लोग दिखाई देते हैं।
वो सब भी अब लूसी और जैक की तरह बन चुके होते हैं। माइकल अपने रूम से बाहर आकर देखता है तो उसे इरिक दिखाई देता है, जिसकी आंख पर खून से रंगी हुई पट्टी बंधी हुई होती है। इरिक माइकल को बताता है कि उन्होंने उसकी आंख निकाल ली है। यह देखकर माइकल अपने बेटे के लिए डर जाता है। अब इरिक अपने फादर माइकल को बेसमेंट में लॉरेंस के पास ले जाता है, मगर वहाँ लॉरेंस थी नहीं। अब इरिक पट्टी उतार देता है, मगर उसकी आंखें सही थी। अब वो अपने फादर को टीवी के सामने बिठा देता है और उसे भी अपने वश में करता है। इतने में माइकल को जलाने की बात सुनकर लॉरेंस मेन स्विच तोड़ देती है, जिससे टीवी ऑफ हो जाता है और माइकल उनके वश में नहीं आता है। मौके का फायदा उठाकर माइकल इरिक की गर्दन पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है। अब इरिक के मुंह से वो लाइट्स बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, मगर माइकल इरिक को फिर भी नहीं छोड़ता और इरिक को जान से मार देता है। इधर लॉरेंस को लूसी पकड़ लेती है और उसे खूब मारती है। इतने में लॉरेंस के हाथ में एक रस्सी लग जाती है और वो उस रस्सी को लूसी के गले में डालकर पेड़ पर लटका देती है। दम घुटने से वो लाइट लूसी के मुंह से निकल जाती है, मगर लॉरेंस नहीं रुकती और वो लूसी का सर फोड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर माइकल इरिक को मारकर अपने छोटे बेटे के रूम में आ जाता है, मगर वहाँ पहले से जैक मौजूद होता है और वो माइकल को गोली मार देता है। मगर जैक इतने में नहीं रुकता, वो माइकल पर नाइफ से बार बार वार करता है। पीछे से लॉरेंस आ जाती है, वो जैक पे गन से गोली चला देती है, जिससे जैक की मौत हो जाती है। अब लॉरेंस अपने छोटे भाई को लेकर बाहर आ जाती है।